वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है किस बिकॉज आई वांट टू अपलोड दिस वीडियो फॉर ऑल द हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, क्योंकि पंजाबी बहुत से भाई हमारे नहीं समझ पाते हैं। तो काफ़ी ये शिकायत भी आती है और काफ़ी ये रिक्वेस्ट भी आती है कि एटलीस्ट वन वीडियो इन हिंदी। सो आज बात करेंगे गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह के बारे में। अभी उनकी शताब्दी की 350वीं पूरे भारतवर्ष ने बहुत धूमधाम से मनाई है। स्टेट्स ने, सेंटर्स ने, सोसाइटीज़ ने, अलग अलग जथेबंदियों ने। आज बात करेंगे उनकी शहादत हुई क्यों और उनके असली वंशज है कौन। सिख धर्म में गद्दी बेटे को नहीं जाती है, जो अधिकारी उसको जाती है। गुरु वो होता है जिससे कुछ लिया हो। ये गुरु परंपरा वो समझेंगे जो किसी विद्या में, जो किसी कला क्षेत्र में है। उनको पता है कि गुरु क्या होता है, जिससे कुछ लिया जाता है, जिसके जैसा शिष्य हो जाए। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह की शहादत हुई है धर्म के लिए और कन्वर्जन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ। धर्मांतरण को रोकने के लिए उनकी शहादत हुई है। एक किताब हाथ लगी है कश्मीर से, मेरा शिष्य अविनाश महापात्रा, सुबह से डिस्कशन हो रही थी कि जब कश्मीर में पंडितों का कत्लेआम शुरू हुआ तो पंडित कृतपा रामदत्त अभिनव गुप्त के जो वंशज थे, लीनेज में थे, उनके पास जाते हैं तो बताते हैं कि गुरु नानक की 9वीं गद्दी पे जो विराजमान है वही आपको बचा पाएगा। तो करीबन हर एक स्टेट से तीन जो इंटेलेक्चुअल एलीट्स, हाई वाले, मंदिरों वाले नहीं, वो कश्मीर पहुंचते हैं। मीटिंग होती है तो वो चल के गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह के पास आते हैं। वहाँ से ये सारा शुरू होता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम में लिखते हैं कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका किनो बड़ो कलू में साका। और आज पंजाब के सिख, भारत के नहीं सिर्फ पंजाब के, वो ये पंक्ति ना तो लिख रहे हैं ना ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एजेंडे को ये सूट नहीं करता है, आईएसआई को ये सूट नहीं करता, पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता। इसलिए ना तो कोई ये पंक्ति लिख रहा है कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। एक तरफ हमारे हिंदू भाई, हिंदू संत और जितने भी हैं वो इतने प्रेम से कह रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर की शहादत हमारे लिए हुई है, और दूसरी तरफ ये जो पंजाब वाले हैं, ये जैसे ना किसी को गाली देनी हो, तुम्हारे लिए हुई है, तुम्हारे जंजू के लिए हुई है। भाई तुम लोग कहाँ से आए हो? यहाँ तो तुम लोग मुसलमानों के साथ आए थे, या अगर यहीं पे पैदा हुए थे तो तुम्हारे वंशज, तुम्हारे पूर्वज कौन है? कुर्सीनामा कहा जाता है आपका। और पंजाब में कोई भी, ये कहते हैं ना, हिंदू अकीदत खाना है, उन्होंने गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत का जो नहीं दिया, उनको जिस लेवल से मानना चाहिए था नहीं माना। मैं पूछना चाहता हूँ, आज योगी जी और मोदी जी ये सच्चे सिख हैं गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह के, ये भी उसी पे काम कर रहे हैं जिसके लिए गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत होती है, धर्मांतरण। आज बहुत बड़ा समुदाय मुसलमानों का है। सिर्फ वोटों की बात हो तो मुस्लिम वोट से ज़्यादा सिख वोट नहीं है, और अकीदा मुसलमानों से ज़्यादा सिखों में नहीं है। कांग्रेस देख लीजिए, मुसलमानों की जमात है और मुसलमान कांग्रेस को ही वोट करेगा, या अपने किसी टोपी वाले को वोट करेगा। किसी सिख को वोट नहीं करेगा, किसी हिंदू को वोट नहीं करेगा, किसी क्रिश्चियन को वोट नहीं करेगा। और पंजाब वाले कहीं भी वोट डाल देते हैं 500 रुपये के लिए। पंजाब में कोई भी धर्मांतरण पे काम नहीं कर रहा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनको लेके भारत में जितने अलग अलग प्रदेशों में सिख रह रहे हैं, उनके प्रति आपके मन में नफरत नहीं आनी चाहिए। हम आज भी भाई हैं, और जो पंजाब के बाहर रहते हैं उनको पता है कि हिंदू सिख को क्या आपसी प्रेम क्या है। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ लगा पंजाब है ना, जब बांग्लादेश बनता है तो भुट्टो कहता है कि कोई नहीं, मैं बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश बना दूंगा। वो चरिए हैं सारे, चरिए मतलब स्टूपिड्स, मोरॉन्स। सिखों को वो ऐसे एड्रेस कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि गुरु नानक को वली हिंद है, तो उससे गुरु नानक यहाँ पे तो ये लोग ये नहीं ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे ना कि वली हिंद नहीं,
वली कुल आलम दी जहान कही है आप। वली हिंद कहने से वो छोटे हैं, लेकिन जब तेग बहादुर हिंद की चादर कहते हो हिंद कहने से ये छोटा हो जाता है उनका। भाई कुर्बानी उनकी, बलिदान उनका, शहादत उनकी तिलक और जनेब के लिए हुई है, धर्मांतरण के लिए हुई है, अगेंस्ट कन्वर्जन हुई उनकी शहादत। और अगेंस्ट कन्वर्जन जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ योगी जी या मोदी जी कर रहे हैं, पंजाब में कोई नहीं कर रहा है। जब इलीगल कन्वर्जन पे मैंने बात की थी तो योगी सरकार ने और राजस्थान में बीजेपी ने इलीगल कन्वर्जन पे कानून पारित किए, पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं किया। हालांकि बहुत ईमेल्स भेज चुका हूं उनको मैं। कोई भी सिख प्रचारक आज के दिन में इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा कि धर्मांतरण के ऊपर, कि गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह की जो शहादत हुई है वो धर्मांतरण के खिलाफ हुई थी। जब मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान कर रहे थे तब हुई थी, कन्वर्जन के खिलाफ हुई थी। आज कोई भी प्रचारक, क्योंकि अगर ये क्रिश्चियंस के खिलाफ बोलेंगे तो इनको डर है कि हमें वीज़ा नहीं मिलेगा बाहर का, इतने ये अनपढ़ लोग हैं कि हमें वीज़ा नहीं मिलेगा। और अगर ये मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो जो बाहर जितने गुरुद्वारे हैं, क्योंकि मैं करीबन 35 साल से बाहर ही हूँ, वो ISI के कब्जे में सारे। वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो इनको स्टेज नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, बोतलें फेंकेंगे। तो डर के मारे ये लोग ये दोनों में बात नहीं करेंगे, क्योंकि खाना है ना, धर्म गया बाहर में, गुरु से कोई लेन देन नहीं है, पगड़ी पहनी है, कपड़े पहने हैं। जैसा भी एक क्या हुआ जलंधर में एक सरदार जी ने किसी बच्ची का रेप कर दिया। अब जब ये कहा कि सरदार ने रेप किया, जी वो सरदार थोड़ी, उसकी पगड़ी मत देखो, उसके आचरण देखो। तो जब जो तुम लोग कह रहे हो तो हम तुम्हारी पगड़ी क्यों देखें, हम तुम्हारा आचरण ना देखें? क्या तुम्हारा आचरण गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह के आचरण के साथ मिल रहा है? अगर बेटे का आचरण बाप से नहीं मिल रहा तो बेटा बेटा नहीं होता है, शिष्य शिष्य नहीं होता है। क्या आप में से कोई भी धर्मांतरण के ऊपर बात कर रहे हैं? क्या आप में से कोई भी वक्फ पे बात कर रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेशन पे काम कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। ये काम किया था गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह ने, ये काम किया था गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह ने, जिनके लिए उनकी शहादत होती है। तो उनकी शहादत का जो सही मूल्य जो उतार रहे हैं, जो उनका ऋण उतार रहे हैं, वो मोदी जी हैं या योगी जी हैं। ये मैं कहने से कतई नहीं घबरा रहा हूँ मैं। आज भी उस स्टेज पे ये कह रहे हैं कि हमारी खातिर, वो कितने प्रेम से कह रहे हैं। और उसके अगेंस्ट जितने पंजाब वाले हैं आए, इनको हम सिख लामी कहते हैं, भांजा ब्रिगेड कहते हैं, जवाई चारा वाला कहते हैं। ये कहते हैं कि हमारे सिखों ने हिंदुओं की इतनी बेटियां बचाई। अब भाई वो तुम्हारे नहीं, हमारे पूर्वज थे। क्योंकि ग्रूमिंग गैंग पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये जितने भी ये 100 करोड़ खुद को खालिस्तानी बता रहे हैं, ये दूसरे तीसरे जो भी ये कट्टरपंथी हैं, इनके मुंह से एक बार भी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकल पाया आज तक। इनसे कहलवा के दिखा दीजिए आप, कहिए कि बोलिए। पाकिस्तान में 20 लाख सिख थे, 6-7 हज़ार रह के पूछिए, किसी ने पूछा उनसे? जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो खुद को खाड़कू कहते हैं, क्या उन्होंने किसी ने बात की आज तक इसके ऊपर? हज़ारों गुरुद्वारे पाकिस्तान में, सैकड़े गुरुद्वारे जो ख़त्म कर दिए गए हैं, जहाँ पे गौशाला बन गई है, जहाँ पे जानवर बांध दिए गए हैं, स्कूल बन गए हैं, क्या उस पर किसी ने बात की आज तक? ये घूम फिर के मंगू मठ पे आ जाएंगे। मंगू मठ उदासी पंथ का है, सिखों का नहीं है। और उसको तोड़ने की जो परमिशन SGPC ने दी थी लेटर के थ्रू, कि हमारा बाबा श्री संत से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, ये वही फिर घूम के आ जाएंगे। सो जो गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह का बलिदान हुआ, जो उनकी शहादत होती है, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। तो ये भी कहते थे भी ये पंक्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह भी तो शहीद हुए हैं, तो ये क्रिया उनसे उलट कैसे होगी? क्योंकि ये क्रिया धर्मांतरण के खिलाफ हुई है। जनेऊ नहीं उतारने देंगे, तिलक नहीं उतारने देंगे, कुर्बानी दे देंगे। भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उनको पहले उनके सामने शहीद किया गया, आरे से काटा गया, रुई में बांध के जलाया गया, बड़े से देगचे में उबाल के उनको शहीद किया गया, डराने के लिए कि ऐसी हालत कर देंगे अगर इस्लाम कबूल नहीं करते हो। शहादत कबूल की, इस्लाम कबूल नहीं किया। और आज ये उन मुसलमानों के साथ बैठ के बिरयानी खा रहे होते हैं, हलाल वाली, जो कि हराम है सिखों में। उनकी ईद की इफ्तारियाँ करवा रहे होते हैं। गुरु दरबार साहब में तिरंगा लेके मुसलमान अंदर घुसते हैं, कोई बोलता तक नहीं है। वहाँ पे नमाज अदा की जाती है, लंगर नहीं छका जाता, माथा नहीं टेका जाता। ये हमारे गुरु नहीं मानते, लेकिन ये उनके नबी को नबी मानते हैं। तो बताइए, ये सिख हैं। अगर वो उस रेपिस्ट का किरदार देखा, उसको पगड़ी नहीं देखनी, उसकी कृपान नहीं देखनी, तो तुम्हारा भी तो हम किरदार देखेंगे ना। तुम्हारी पगड़ी, तुम्हारी कृपान क्यों देखेंगे? अब ये दल खालसा वाला है कोई मंड करके, वो कह रहा है जी कल को अगर हिंदुस्तान ख़त्म हो गया तो ये पंक्ति कहाँ जाएगी, हिंद की चादर। भाई ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है जो कल पैदा हुआ कल ख़त्म होने वाला है।
हज़ारों साल से मुग़लों ने कोशिश कर ली है, हज़ारों साल से अंग्रेज़ों ने कोशिश कर ली है। इस धरती पे मेरे गुरु पैदा हुए हैं, हमारे शहीद हुए हैं। लाखों जगहों के ऊपर, पैर पैर के ऊपर हमारा खून गिरा हुआ है। ये धरती कैसे ख़त्म हो जाएगी? जिस धरती पे संत हैं, गुरु हैं, वो धरती कैसे ख़त्म हो जाएगी? हाँ, पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है, वो सबको पता है, उसकी बात करो। तो ये जितने भी ये कट्टरपंथी हैं, ये अगेंस्ट गुरु गोबिंद सिंह महाराज खड़े हुए हैं, ये अगेंस्ट गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह खड़े हुए हैं। इनका एजेंडा सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए है। कल तक हम कहते थे कि देखो जी, रामायण हुई जी औरत के लिए, महाभारत हुई जी औरत और ज़मीन के लिए। सिखों ने कौन सी लड़ी? ये लड़ाई ज़मीन की है, धर्म की लड़ाई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पंजाबी है, सिख नहीं है। सिख पूरे भारत में बसता है। सिख दिल्ली में देखे मैंने, एक भी क्लीन शेव नहीं मिला मुझे वहाँ पर। सिख मैंने महाराष्ट्र में देखे हैं, उड़ीसा में देखे हैं, राजस्थान में देखे हैं, ग्वालियर में देखे हैं, उड़ीसा में देखे हैं, अलग जगह पे सिख देखे हैं। सिख तो वहाँ भी रहते हैं, इतने प्रेम से रहते हैं, इन जैसे नहीं है। सो जो असली वंशज हैं गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह, जो उनकी शहादत के ऊपर काम कर रहे हैं वगरना होता क्या कि जो भी पॉलिटिशियन होते हैं, वो पॉलिटिशियन कभी भी धर्म के अंदर काम नहीं करते। उनको तो वोट चाहिए होता है, किसी से भी चाहिए होता है। मोदी जी योगी टोपी नहीं पहनेंगे, पगड़ी पहनेंगे। ये कहते हैं जी वोटों का, अब कितनी वोट है? 13 सीटें तुम्हारे पास पंजाब में कुल। अगर वो नहीं मिलेंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? सो ये प्रेम की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये अकीदे की बात है। ये होता है बड़ा दिल, ये होता है ईमानदारी की। हमने माना। आज पूरे भारत में सेंटर ने कितने बड़े धूमधाम से ये दिवस मनाया गया। आप लोगों ने उनका धन्यवाद किया कि आपने हमारे गुरु का, भाई उनका गुरु है, आपका नहीं है। जो गुरु के पीछे, जो गुरु के काम पे काम करे, शिष्य वो होता है। असली सिख योगी जी या मोदी जी हैं, जो कन्वर्जन पे काम कर रहे हैं, लव जिहाद पे काम कर रहे हैं, जो लैंड माफिया पे काम कर रहे हैं, जो इलीगल इंक्रोचमेंट पे काम कर रहे हैं, और उस समुदाय के खिलाफ कर रहे हैं जितना समुदाय इतना बहुत बड़ा है। जो वरना वो टोपी पहनते, पगड़ी नहीं पहनते। तुम्हारे पास है क्या? कांग्रेस जिसने श्री अकाल तख्त पे टैंक चढ़ा दी, उसको 3 दफ़ा जिता दिया आप लोगों ने। अभी भी जून के महीने में कांग्रेस 8 सीटें लेगी पंजाब से। कर क्या रहे हो? अभी भी जब अटैक की बात आती है, 84 जिनको तुम 84 की बात करे, वो दिल्ली वाले सिख हैं भाई। वो तो तुमसे ये कह रहे कि तुम लोग आए क्यों नहीं जब हम पे भीड़ बनी थी। दिल्ली वाले सिख तो आज भी बड़े प्यार मोहब्बत से वो मना रहे हैं वहाँ पे दिवस अपना। तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? ना तुम विधवा कॉलोनी में गए, ना तुमने उनके केस लड़े, ना तुमने उनको एक पैसा भी दिया। सो ये सारा एजेंडा जो है, ये जो नकली खालिस्तानी है, असली तो संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरों वाले, वो तो उनके साथ चले गए सारे, जिन्होंने अपनी शहादतें दे दी। ये जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो जिनका मकसद ही पैसा और कुछ नहीं है, पैसा और फेम है, इनको खालिस्तान से कोई लेन देन नहीं। वरना खालिस्तान से लेन देन होता तो अपनी ज़मीनों पे काम करते, ज़मीन में डलने वाले जहरों पे काम करते, अपने पानियों में काम करते, पंजाब की ग्रोथ पे काम करते, अपने धर्म पे काम करते, एंटी कन्वर्जन काम करते, रोकने के लिए ये कन्वर्जन को सारा, वक्फ पे काम करते, हलाल सर्टिफिकेशन पे काम करते। ये कोई काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ गाली बकेंगे स्टेज पे खड़े होकर हिंदुओं को, जो इनके गुरु कहते हैं, जो हमारे गुरुओं को गुरु मानते हैं, जिनके त्यौहार हमारे साथ मिलते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर अशांति पैदा करना है। अशांति पैदा होगी तो पाकिस्तान से पैसा आएगा, जॉर्ज सोरोस पैसा देगा, कांग्रेस इनको पैसा देगी। अगर अशांति नहीं फैलाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। ये तो रिक्शा भी नहीं चला सकते बेचारे। सो मेरे सभी भाइयों को ये एक तो अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन कि जिस बड़े स्केल पे आज गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का हमने जो दिन मनाया है। और बहुत बहुत बधाई मोदी जी, योगी जी को, जो इस पे काम कर रहे हैं। आज हज़ारों हिंदू बहनों को मैं सुनता हूँ जो लव जिहाद पे बोलती हैं, हज़ारों हिंदू भाइयों को सुनता हूँ इंस्टा पे, जो लैंड माफिया पे लव जिहाद पे काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं। लेकिन मुझे एक भी सिख स्कॉलर, सिख इंटेलेक्चुअल, खुद को कहने वाला, कोई कथावाचक, कोई प्रचारक नहीं मिला। हिंदू संत काम कर रहे हैं अपने धर्म के ऊपर, ये काम नहीं कर रहे अपने धर्म के ऊपर। तो ये अधर्मी लोग हैं, इनको सिख मत मानिए। सिख वो जो पंजाब के बाहर हैं, सिख वो जो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के रास्ते पे चलते हुए एंटी कन्वर्जन लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, के साथ काम कर रहे हैं, जो कन्वर्जन के ख़िलाफ़ हैं, जो लैंड माफिया के ख़िलाफ़ हैं, जो हलाल सर्टिफिकेशन के ख़िलाफ़ हैं, जो इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, वो धर्मांतरण के ख़िलाफ़ हैं। ये असली सिख हैं। वो कोई भी हो सकता है। मेरे हिंदू भाई भी तो असली सिख है ना, जो एंटी कन्वर्जन, जितना भी कन्वर्जन का इस सिस्टम चल रहा है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं।
जैसे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने किया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने किया, गुरु नानक पातशाह ने किया, गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह ने किया। सो उनकी लाइन के ऊपर चलने वाले ये असली सिख हैं। ये पगड़ी वाले अगर ये सिख हैं तो वो रेपिस्ट भी सिख है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।